एक ऐसी कहानी जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक ट्रक लोडर के तौर पर की हो, क्या वो अपनी खुद की एयरलाइन का मालिक बन सकता है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज हम बात करेंगे शंख एयरलाइंस की और उसके पीछे के इस कमाल के इंसान की। तो सवाल यही है, क्या ये सच में मुमकिन है? एक व्यक्ति जो ट्रक में सामान लोड करता था, वो आसमान में हवाई जहाज उड़ा सकता है? ये सवाल ही अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस पूरे अविश्वसनीय सफर को शुरू से समझते हैं। तो मिलिए इस कहानी के हीरो से, शिवम कुमार विश्वकर्मा। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से गांव उन्नाव के रहने वाले हैं और इनकी पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक, लेकिन इनके सपने वो आसमान से भी ऊंचे थे। देखिए, उनका सफर शुरू कहां से हुआ? एकदम जमीन से। सबसे पहले एक ट्रक में लोडर का काम, जी हां, बोरियां उठाने का काम। फिर धीरे धीरे एक एक पैसा जोड़कर एक ऑटो खरीदा और उसे चलाया। फिर ऑटो चलाकर जो जमा हुआ, उससे खोली एक छोटी सी सीमेंट की दुकान। आप सोचिए, हर स्टेप कितना छोटा था पर इरादे कितने बड़े थे। और वो जो छोटी सी दुकान थी ना, वो सिर्फ सीमेंट नहीं बेच रही थी। असल में वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रख रही थी। देखते हैं कि कैसे जमीन पर शुरू हुआ ये बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तो सीमेंट की दुकान चल निकली, लेकिन शिवम यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन में और क्या लगता है, और फिर उन्होंने टीएमटी सरिया भी बेचना शुरू कर दिया। यहां से जब अच्छा पैसा आने लगा तो उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, माइनिंग का काम। और ये फैसला, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट साबित हुआ। अब उनके पास पैसा भी था और तजुर्बा भी, तो वो वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटे, यानी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। लेकिन इस बार वो लोडर नहीं थे, वो मालिक थे। उन्होंने कुछ ट्रक्स खरीदे और अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम रखा शंख ट्रेडिंग्स। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 से ज्यादा ट्रक। कुछ ट्रकों से शुरू हुई ये कंपनी आज सड़कों पर राज कर रही थी। मतलब उन्होंने जमीन पर एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क खड़ा कर दिया था। लेकिन शिवम की नजरें अब जमीन पर नहीं थीं, वो आसमान की तरफ देख रहे थे। एक नया सपना, एक बिल्कुल नई सोच उनके दिमाग में जन्म ले रही थी। आखिर वो क्या था? आज से करीब 4 साल पहले उनके मन में एक बहुत ही सीधा सा लेकिन जबरदस्त सवाल आया। अगर मैं सड़क पर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चला सकता हूं, तो आसमान में क्यों नहीं चला सकता? बस यहीं से उस सपने की शुरुआत हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया। वो सीधे दिल्ली पहुंचे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और अपनी एयरलाइन शुरू करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया। पर सरकारी काम इतनी आसानी से कहां होते हैं? अप्लाई करने के बाद 1 साल 2 साल कोई जवाब ही नहीं आया। एक पल को तो लगा कि शायद ये सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन फिर नवंबर 2025 में किस्मत ने करवट ली। सरकार ने एविएशन सेक्टर में मोनोपोली को रोकने के लिए अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया, और बस इसी बदलाव के चलते कई रुकी हुई फाइलों को क्लियरेंस मिल गई, और उन्हीं में से एक फाइल शिवम की भी। और बस सालों का इंतजार खत्म हुआ। उस एक मंजूरी के साथ ही शंख एयरलाइंस ने आसमान में अपनी पहली उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी। तो ये है शंख एयरलाइंस, भारत की सबसे नई एयरलाइन। इसका मेन बेस लखनऊ और नोएडा में होगा, और खबर है कि ये इसी जनवरी से अपनी सर्विसेज शुरू करने वाली है। और इनका प्लान देखिए, आपको समझ आएगा कि इरादे कितने बुलंद हैं। शुरुआत हो रही है 3 एयरक्राफ्ट्स के साथ, जो लखनऊ, नोएडा, बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगे। ये तो बस शुरुआत है। इसी साल के आखिर तक 5 और नए प्लेन बेड़े में शामिल हो जाएंगे, जो उड़ान भरेंगे वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे शहरों के लिए। और अगले 2-3 साल का टारगेट, सीधा 25 और विमान। मतलब ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी प्लानिंग है। लेकिन इन सब नंबरों के पीछे उनका मकसद बिल्कुल साफ है। वो हवाई यात्रा को मिडिल क्लास की पहुंच में लाना चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि इनकी फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास भी होगी, और वो भी ऐसी कीमत पर जो हर कोई अफोर्ड कर सके। तो एक ट्रक लोडर से एक एयरलाइन के मालिक तक का ये जो सफर है, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? देखिए, सीख सीधी सी है। जो इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है ना, उसका सबसे बड़ा और सच्चा साथी सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत होती है। वो कभी हारता नहीं, बस रास्ते बदलता है। और आखिर में बस एक ही बात है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है,
कि मेहनत ही वो ताकत है जो किस्मत को भी अपनी तरफ खींच लाती है। शिवम कुमार विश्वकर्मा की कहानी हमें यही सिखाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इसने आपको इंस्पायर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।